साथियों, इस वीडियो से पहले हम सभी लोगों ने बहुत सारी जानकारी इसी डॉक्टर ग्लेजर चैनल से सीखा है, जैसे कि सप्लीमेंट क्यों लेना है, किस वजह से हमारी जो उम्र पहले से घट के यानी कि जल्दी हम लोग डेट हो जा रहे हैं, और मेडिसिन और सप्लीमेंट क्या है, पुराने लोग क्यों इतना ताकतवर थे, हमारी पूरी दिन की डाइट प्लान क्या है उसके बारे में भी जाना, हेल्दी पर्सन को क्या लेना चाहिए उसके बारे में भी जाना, और हेल्दी पर्सन को कौन सी सप्लीमेंट लेना चाहिए उसी के बारे में जाना, और नून यानी कि कोई भी पर्सन जो अपने शरीर में इंजेक्शन और ऑपरेशन करने में दौड़ते हैं उसके बारे में क्या है उस फार्मूला को भी जाना, कौन सी बीमारी कितने दिन में बनती है उसके बारे में भी जाना, कोई भी व्यक्ति सप्लीमेंट यूज़ करने क्यों चाहिए और उस सप्लीमेंट का सही क्या है उसके बारे में भी जाना, और बच्चे का देखभाल के लिए गेलबे के पास कौन सी फार्मूला है उसके बारे में भी जाना, लेडीज़ यानी कि महिलाओं को देखभाल करने के लिए गेलबे के पास कौन सी फार्मूला है उस फार्मूला को भी जाना, और जो भी व्यक्ति मोटापा से परेशान है उस परेशानी को दूर करने के लिए कौन सी फार्मूला है उस फार्मूला को भी जाना, प्रेग्नेंट स्पेशल प्रेग्नेंट लेडी के लिए कौन सी देखभाल है उस फार्मूला को भी स्पेशल वीडियो में आप लोगों ने जाना। और साथ ही ये सारी जानकारी तो जाना, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि और भी बहुत सारी लाखों बीमारी है, तो उन सारी बीमारी को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, गेलबे को सप्लीमेंट प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए पूरी तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि गेलबे के सारी प्रोडक्ट नेचुरल हर्बल और केमिकल फ्री है, आप सभी लोगों ने डेमो के माध्यम से भी जाना। तो साथियों, कौन सी बीमारी में कौन सी प्रोडक्ट देने से किस तरीके से बेहतर रिजल्ट आते हैं या फिर आ रहे हैं उसके बारे में आज जानेंगे, यानी कि पूरी वीडियो को आप सभी लोग देखना, क्योंकि आपको आज जो वीडियो देखते हैं हर एक बीमारी का इलाज के बारे में आज की वीडियो में आप लोग जान जाएंगे। तो नमस्कार, मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ग्लेजर में। तो साथियों, सारी बीमारी का इलाज हर्बल और नेचुरल तरीके से यदि आप अपने घर से करना चाहते हैं, आज की वीडियो को पूरी देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। शुगर में देना है आपने ग्लूट्रॉन और नूनी, दो प्रोडक्ट। जब फ्लेक्सोल आएगा तो फ्लेक्सोल को ऐड कर देना, वो चार्ट हम फिर दोबारा आपको नया पहुंचाएंगे। अभी दो प्रोडक्ट देने हैं, ग्लूट्रॉन और नूनी, और बेहतरीन रिजल्ट है। बीपी अप रहता है, बीपी डाउन रहता है, कुछ भी रहता है बीपी, नूनी कार्डोवाश और कार्डोवाश, दो प्रोडक्ट। कार्डोवाश भी खाली पेट है, नूनी भी खाली पेट है। नूनी को 5 ml से शुरू किया जाता है, 5 ml मतलब 1 चम्मच, और 3 दिन के बाद 10 ml किया जाता है, 7वें दिन से 15 ml से ज्यादा नहीं जाना है। 15 ml सुबह, 15 ml शाम को। 15 ml मतलब 3 चम्मच, वैसे उसमें ढक्कन निकलता है जिसपे ml लिखा हुआ है। पानी में मिला के लेंगे आप इसको, खुद भी पी सकते हैं, सीधा चम्मच से ले सकते हैं, पर बाद में पानी पीना है 2 गिलास एटलीस्ट। और नूनी और कार्डोवाश दोनों को बताया गया, दोनों में 5 मिनट का गैप देना है। पहले नूनी लिया आपने 5 मिनट का गैप, फिर कार्डोवाश, फिर लिया आपने कार्डोवाश। पहले चाहे कार्डोवाश ले लें, बाद में नूनी, चलेगा, कोई भी आगे पीछे कर रहे हैं चलेगा। गैस से रिलेटेड समस्या है, आपाचन है, कब्ज बनती है, कुछ भी है, हेपा बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। और फिर बोलूंगा रेट बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है गैस के लिए, लीवर के लिए। असल में इतना बेहतरीन प्रोडक्ट इस रेट पे इंडस्ट्री में कहीं मौजूद नहीं है। इस रेट पे, इतने रेट पे तो कहीं किसी के पास सप्लीमेंट नहीं है जो हेपा मौजूद है हमारे पास। कैसी भी कब्ज है, आपाचन रहता है, गैस बनती है, एलॉय गिलॉय जूस और हेपा, दोनों प्रोडक्ट को ले लीजिए, लाजवाब रिजल्ट। और ये दोनों माइग्रेन पे, पथरी पे, बालों के झड़ने पे, स्किन की समस्या पे, सब पे ये काम करते हैं, सब पे ये दोनों ही काम करते हैं, क्योंकि उन सबका लेना देना ही आपके पेट से है। आपको कोई मिले जो बोले माइग्रेन है, आधा सीसी दर्द है, पूछ लेना गैस बनती है, बोलेगा हाँ। किसी को पथरी बन रही हो, पूछना गैस बनती है, कहेगा हाँ। किसी को बवासीर हो, पूछना गैस बनती है, कहेगा हाँ। स्किन खराब रहती है, गैस बनती है, हाँ। इन सबका लेना देना ही गैस से है। और गैस का कहां से लेना देना है? लीवर से। लीवर का मतलब क्या है? बड़ी आंत साफ होना चाहिए, लीवर दुरुस्त होना चाहिए, पाचन क्रिया आपकी ठीक होनी चाहिए। जहां वो ठीक होगी बिल्कुल बीमारियां ठीक होना चालू, सब कुछ ठीक होना चालू। उसके लिए क्या है? हेपा और एलॉय गिलॉय, इसीलिए इन सब में यही दिया जाता है। फिर भी चार्ट मौजूद है, उसके अंदर आप कर सकते हैं। थायराइड किसी को है, स्पिरुलिना नूनी बहुत बेहतरीन वर्क करता है। स्पिरुलिना नूनी बेहतरीन वर्क है थायराइड के अंदर।
थायराइड में। अभी आप लोगों ने कुछ पूछना है किसी के रिगार्डिंग किस बीमारी के, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सेशन इज ओवर। वैसे चार्ट आपके पास पहुंच जाएगा और बहुत जल्दी हम लोग दिशा निर्देश का भी चार्ट बना रहे हैं। कौन से सप्लीमेंट्स खाना खाने के बाद लेने हैं, कौन से खाना खाने से पहले लेने हैं, दिशा निर्देश है जो भी मैंने आपको बताया। बच्चे को क्या देना है आपको, लेडीज के लिए कौन से 5 सप्लीमेंट कौन से जो हेल्दी पर्सन को लेने हैं, और कौन से खाना खाने के बाद हैं, कौन से खाना खाने से पहले हैं, वो हमें हर केस में वैसे ही रहेंगे, जो जैसे वैसे ही रहेंगे। और कुछ आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। हाई बीपी लिख रहे हैं। हाई बीपी के लिए कार्डोवाश और नूनी मैंने बता दिया। बीपी अप रहता है चाहे डाउन रहता है, कैसा भी रहता है। हार्ट पेशेंट के लिए कार्डोवाश, नूनी और हाइपर रोशे करके एक प्रोडक्ट है, वो तीनों प्रोडक्ट चलेंगे, बहुत बेहतरीन है। एलर्जी के लिए एलोए ग्लोए और हेपा। एस्थमा में गुडुची बहुत बेहतरीन वर्क करती है। हालांकि जितने आप लिख रहे हैं सारे उसमें हैं, 29-30 बीमारियां हैं, सारी की सारी उसके अंदर है। अभी पथरी का पूछ रहे हैं। पथरी का बहुत बेहतरीन है। पथरी के पेन में हम लोग बात नहीं करते। हम लोग पथरी का ये नहीं बोले पथरी का दर्द बंद करेंगे, हम ये नहीं बोलते कि जो पथरी हो गई है इसको निकाल देंगे। पर मैं आपको अच्छी बात बताता हूं, पिछले उतने समय से बहुत लोगों के पेन भी बंद हुए हैं, जबकि हमने कभी गारंटी नहीं ली कि हम आपका पेन बंद कर देंगे। हमने कभी गारंटी नहीं ली। हमने क्या बोलते हैं कि अब फ्यूचर में पथरी नहीं होगी आपको, अभी जो हो गई है इसे तो निकलवा लीजिए, इससे तो निकलवा लीजिए, इसके बाद नहीं होगी। क्योंकि जो पथरी होती है हम अगेन उस कारण पे काम करते हैं। और पथरी का फिर वजह क्या है? गैस के लिए क्या बताया मैंने? हेपा, जो कि लीवर को दुरुस्त करेगा, साथ में एलोए ग्लोए। पथरी वाले पेशेंट को एलोए ग्लोए और हेपा दे दीजिए। अच्छी बात यह है कि वो पथरी भी लोगों की निकल गई है, पथरी का पेन भी बंद हुआ है। पर आप मेरे से पूछे सर क्या अभी क्यों बंद होगा? मैं कभी गारंटी नहीं लेता कि पथरी का पेन बंद हो जाएगा या पथरी का ऑपरेट नहीं कराना पड़ेगा। पर हाँ, एक गारंटी जरूर लेता हूं, आप एक बार इस पे आ गए, जिंदगी में आपको पथरी नहीं होगी। अब अगले फिर 2.5 साल में बनती है, उस 2.5 साल में आपका सारी बॉडी के ऑर्गन, सारा वो आपका लीवर अपने आप दुरुस्त हो जाएगा, सारी चीजें ठीक। तो इस बात की गारंटी है कि फ्यूचर में कभी पथरी नहीं बनेगी। वो गारंटी नहीं कि अभी जो पेन हो रहा है ये बंद हो जाएगा क्या। इसके लिए तो एलोपैथी काम करेगी, आपको उधर ही जाना पड़ेगा। इसके लिए तो आपको उधर से ही करना पड़ेगा। अभी ऑपरेट करा लीजिए। पर अच्छी न्यूज ये है, बहुतों ने फोन करके बोला है मुझे, सर आपने तो मना कर दिया था और सर वहां तो पथरी भी निकल गई, मुझे पेन ही नहीं हो रहा है। अब पता नहीं पथरी निकली या नहीं, मैं चेक कराने नहीं गया। सर उस दिन जाऊंगा जिस दिन पेन होगा। ये भी आराम मिला है उनको। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है कि शुगर को एलोपैथी के साथ लेना है। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, ये बात रह गई थी। जितनी भी आप सप्लीमेंट शुरू करेंगे, कोई भी डॉक्टर की चल रही दवा को बंद नहीं करना है। डॉक्टर अपने आप बंद कराएगा, आपने बंद नहीं करना। जो भी शुगर का चल रहा है, आपने इसको एड ऑन करा, ग्लूट्रॉन और नोनी को एड ऑन करा अपनी लाइफ के अंदर। अब आपका जैसे रूटीन चेकअप हो रहा है, ऐसे आपने रूटीन चेकअप के लिए जाना है। डॉक्टर अपने आप स्टॉप कराएगा और आपकी दवाइयां बैक होने लगेंगी साहब। बैक कैसे? मतलब इंसुलिन आती कब है, इंसुलिन की जरूरत कब पड़ती है? जब टैबलेट काम करना बंद कर देती है आपकी बॉडी में। पहले आपको 100 mg दिया जाएगा, फिर आपको 150-200 mg पे होगा, क्योंकि एक टाइम में 100 mg आपकी बॉडी पे काम करना ही बंद कर देगी। अब 200 mg चलेगी, फिर 200 mg से आगे जाएं तो आपको फिर 300 mg, फिर 500 mg। एक टाइम में आपकी टैबलेट आपकी बॉडी पे काम करना बंद। अब आपको इंसुलिन चाहिए। अब यहां क्या होगा? जब आप इसको लेंगे, आपकी टैबलेट बैक जाने लगेगी, पीछे होने लगेगी। अगर आप 500 mg ले रहे हैं तो कुछ समय में रूटीन चेकअप में डॉक्टर कहेगा अभी आप 400 को चला के देखिए। 400 mg से 300 mg, उसके बाद नीचे। पर बंद डॉक्टर के उस पर करनी है, आपने अपने आप नहीं छोड़नी कि इसको शुरू। और ये शुगर की तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। कोई भी थायराइड की जो खाली पेट चल रही है, थायरॉक्स नहीं बंद करना है। बीपी का चल रहा है, कुछ भी बंद नहीं करना है। आप इसको एड ऑन कीजिए बस। जैसे खाना खा रहे हो, ये आपके खाने के लेवल को बेस्ट करेगा। और एक काम और करते हैं सप्लीमेंट, पता है क्या? आप जितनी दवाइयां खा रहे हैं ना, उनका रिजल्ट बढ़ा देते हैं बहुत शानदार। अब तक दवा आपकी बेस्ट काम कर रही हो या ना कर रही हो, आप सप्लीमेंट को यूज करना शुरू करते हैं और फिर दवाइयां जो भी ले रहे हैं आप वो लेते हैं, आप पाते हैं आप बहुत तेजी से रिकवर होने लग जाते हैं। आपकी एलोपैथी के असर को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं सप्लीमेंट। ये काम पक्का करते हैं सप्लीमेंट। तो आपकी बहुत जल्दी बंद होगी, डॉक्टर से बंद करना। एस्थमा में हमारे पास जो है, जो वो चलता है, क्या कहते हैं, गुडुची, गिलोय वाला जो गुडुची है, गिलोय और गुडुची टैबलेट जो फॉर्म में है, वो आपने उसको शुरू कराना है। साथ में देना है डेली वाइटल।
एक पाइल Daily की vitamin- बता रहा है। पाइल्स के लिए देना है हेपा और एलोइगुलॉय। और एलोगिलोय। एलोइगुलॉय पाइल्स के लिए। सर जिसके हाथ पांव काम नहीं करते, चल नहीं जाता, उनका क्या करें? देखो, अगर पैरालाइज केस है तब तो देना होगा आपको स्ट्रेस ईज देना होगा, कार्डोवाश देना होगा, ग्लूकोसामाइन देना होगा, नूनी देना होगा। पैरालाइज पे ज्यादा जाता है, पैरालाइज हो गया और वो गठिया पाए, इन दोनों में हमेशा प्रोडक्ट ज्यादा रहेंगे। वैसे मेरा पूरा कोशिश होता है कि दो प्रोडक्ट से ही हम लोग ठीक करने की कोशिश करें ताकि उसको प्रॉफिट हो, पर कुछ ऐसा हो जाता है जो ज्यादा होता है। अब जैसे चल नहीं पा रहे हैं कुछ लोग, मान लो दिक्कत है और उनको पैरालाइज का केस नहीं है, तो ग्लूकोसामाइन और नूनी स्प्रोलिना, ये 3 प्रोडक्ट ही बहुत ज्यादा बेस्ट करते हैं। स्प्रोलिना, ग्लूकोसामाइन और नूनी, 3 प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़िया कर देंगे। पर अगर पैरालाइज की वजह से है, अब कार्डोवाश भी ऐड करना पड़ेगा प्लस स्ट्रेस ईज भी ऐड करना पड़ेगा। लिंगामेंट कमजोर है और डॉक्टर ने ऑपरेशन बताए। अभी ना कैल्शियम हमने बहुत तेजी से बोला है, देखो शायद मेरे को लग रहा है अगले महीने आ जाएगा। कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन दोनों बहुत बेहतरीन काम करते हैं, तो अभी तो ग्लूकोसामाइन आप दीजिए, शुरू कीजिए। और बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे हुए हैं कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन से कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। 2.5 महीने अगर खा लिया किसी ने, 2.5 से 3 महीने, और जैसे अब डॉक्टर ने बोला कि अभी करना है, 15 दिन का टाइम है सिर्फ, तब तो मैं कह नहीं सकता। वरना ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम से अगर डॉक्टर ने लंबा टाइम दिया है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा तुम्हें, जब मर्जी करा लेना, पर कराना ही होगा ऑपरेशन। तो मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी है, नौबत ही नहीं आई। अगर मैं 3 महीने का टाइम मिल गया है ना हमें, कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम आने वाला है बहुत जल्दी, और बहुत बेहतरीन कैल्शियम आ रहा है ग्लेज के अंदर, जिसमें कि मोरिंगो साथ मौजूद रहेगा। अल्फा मोरिंगो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, जबरदस्त कैल्शियम आ रहा है। इंडस्ट्री में ऐसा कैल्शियम नहीं होगा। तो पर अभी उनको दीजिए ग्लूकोसामाइन और नूनी। जी सर, एक एलर्जी डस्ट, धूल मिट्टी से डस्ट से एलर्जी होती है। हाँ जी, इसमें वही चलेंगे। इसमें आप अलोइगुलॉय ले सकते हैं जूस, और साथ में गुरुची टैबलेट, दोनों को भी इसमें ले। गुरुची और ऐड करें क्योंकि गुरुची इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है। अलोइगुलॉय, हाँ गुरुची। जी सर, प्रेग्नेंट लेडीज को क्या नोनी दे सकते हैं? हाँ, प्रेग्नेंट लेडी को मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कंसीव जहां नहीं हो रहे वहां पे नूनी, स्प्रोलिना और वुमेन क्यू, तीनों ने बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिए। पर जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं, जैसे ही गुड न्यूज आती है, अब सप्लीमेंट बंद। यानी प्रेग्नेंट लेडी को कोई सप्लीमेंट नहीं देना। कब तक नहीं देना है? जब तक वो फीड करा रही है, यानी 9 मंथ वो और 2.5 साल वो, 2 साल, जब तक बच्चे को दूध पिलाना है, कोई सप्लीमेंट। इस दौरान सिर्फ 2 सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं, जो कि डॉक्टर भी देते हैं, जो कि दिए जा सकते हैं, देने चाहिए। वो भी सामने वाला मानता है तो उनसे बात करके, उन्हें बता के कि अच्छी चीज हमारे पास है। डॉक्टर ने भी उनको लिखते हैं। वो होता है एक प्रोटीन और दूसरा है कैल्शियम। अभी कैल्शियम आ जाएगा तब, जब तक कैल्शियम नहीं है, प्रेग्नेंट लेडी को प्रोटीन दीजिए। प्रोटीन वो सोया प्रोटीन ले सकते हैं, वो प्रोटीन ले सकते हैं, या नॉर्मल जो प्रोटीन है कोई भी प्रोटीन ले सकते हैं। प्रोटीन करता क्या है? प्रोटीन का मेन काम है बच्चे के लिए। असल में वो बच्चे को जाना, और उस दौरान होने वाली कमजोरी जो माओ को है, जच्चा को है, वो नहीं होगी। असल में वो 80% प्रोटीन बच्चे को जाता है, सिर्फ 20% जच्चा के लिए होता है। ऐसे ही उस समय होता है जब वो फीड करा रही होती है, उस समय भी जो वो प्रोटीन ले रही होती है माए, उसमें 70% बच्चे के लिए होता है, 30% अपने लिए होता है। तो वो उस समय प्रोटीन बहुत बेहतरीन काम करता है। आप बच्चे की ग्रोथ को हैरान हो जाएंगे। अभी भी अगर कोई लोग हैं ऐसे जहां पे कि इस तरह से कोई माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो आप एक बार प्रोटीन को ऐड कीजिए और फिर देखिए बच्चे की ग्रोथ। 15 से 20 दिनों में आपके बच्चों की ग्रोथ में अपने आप फर्क आएगा नजर, क्योंकि वो माँ के पास रुकना नहीं है। उसमें से 70% बच्चे को ही जाना है, वो माँ के द्वारा बच्चे को जाना है। तो कैल्शियम और प्रोटीन दिया जाता है, कैल्शियम अभी नहीं है इस समय। प्रोटीन शुरू कीजिए, बाकी सब बंद। आंखों के लिए हमारे पास जो है स्प्रोलिना बहुत बेहतरीन वर्क करती है। इसके अंदर स्प्रोलिना और नूनी 2 प्रोडक्ट दिए जा सकते हैं इसके अंदर। आंखें कमजोर है तो क्या देना चाहिए? यही दोनों। रोशनी अपने आप बढ़ेगी, उसमें फर्क होगा। एक क्यूटन पहले था पर अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है। क्यूटन उसके लिए बहुत जबरदस्त है। किसी लेडीज के शरीर में दर्द, बीपी लो, चक्कर आना, आंखों की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम सभी साथ में है तो क्या है इसके लिए? 3 प्रोडक्ट, नोनी, स्प्रोलिना, कार्डोवाश।
बीपी लो बोला तो कार्डोवाश ऐड किया, वरना नोनी स्प्रोलिना लेडीज के लिए है ही। और अगर उनको हड्डियां भी पेन कर रही हैं, वैसे दर्द हो रहा है, तो फिर ग्लूकोसामाइन भी वो ऐड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है तो 3 इनफ है, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे 3 महीने के अंदर। कार्डोवाश, नोनी और स्प्रोलिना। स्प्रोलिना खाना खाने के बाद है, नोनी और कार्डोवाश खाली पेट है, दोनों में 5 मिनट का गैप। जी सर, ये फिट की बीमारी के लिए क्या यूज करें? मिर्गी समस्या? दौरे, हाँ जी, दौरे पड़ते हैं, दौरा पड़ना आना है, मिर्गी का दौरा पड़ना, वो चीज होना, इसमें नोनी बेहतरीन वर्क करेगा। और फ्लेक्सोल काम करता है बेहतरीन, पर फ्लेक्सोल अभी है नहीं, जो कि बहुत जल्दी आ रहा है, यानी अलसी के बीज का तेल जो है वो बहुत जल्दी आ रहा है वो। और नोनी अभी इस समय हम दे सकते हैं उनको नोनी। जी सर, एक किसी ने लिख के भेजा है कि सोया प्रोटीन और स्प्रुलिना दिया जा रहा है अभी प्रेग्नेंट लेडीज को, क्या सही है? स्प्रोलिना को स्टॉप कर दें। वैसे स्प्रोलिना में दिक्कत नहीं है, पर एक बार या तो डॉक्टर से पूछ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं क्योंकि डेली वाइटल में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वहां भी विटामिन चलते हैं, पर क्योंकि कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते कि जरा सा भी कुछ हो तो वो फिर इल्जाम इधर आए, बस इसीलिए वो स्प्रोलिना पूछ सकते हैं। वैसे स्प्रोलिना में भी क्या है, 60% प्रोटीन ही है। सोया प्रोटीन इज बेस्ट, सोया प्रोटीन दे रहे हैं वो बेस्ट, परफेक्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी बच्चे की। स्प्रोलिना को एक बार जरूर पूछ लीजिए। ऐसे नुकसान नहीं है, पर हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, 2 ही प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, कैल्शियम और सोया प्रोटीन। एक और सवाल है सर, कान में रस्सी आ रही है, इलाज कोई? नहीं है कान के लिए सप्लीमेंट्स में, कोई भी ऐसा नहीं है कान के लिए। जो अभी हम लोगों ने तेल की बात की है, एक तेल जिसका जो शायद अभी आएगा, तो वो भले ही वहां पे वर्क करे अगर आता है तो। बहुत बढ़िया सर। इसको जेनेटिक गैस प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, कुछ भी खाने से उसको गैस होता है, क्या देना चाहिए? यही दोनों प्रोडक्ट, हेपा और एलोय गलोय। एक सवाल बार बार आ रहा है माइग्रेन के लिए, उन्होंने सर ने पहले बता दिया, यही दोनों हैं, हेपा और एलोय गलोय, माइग्रेन के लिए भी। अब ये भी बोल रहे हैं आंखों के लिए आई ड्रॉप? नहीं, आई ड्रॉप का अभी ऐसा नहीं है प्लानिंग आई ड्रॉप की, क्योंकि एक्चुअली में कुछ ना कुछ जगहों पे वो रहता है कि जिसको इजीली लॉन्च किया जा सकता है, कुछ को नहीं। जैसे कफ सिरप किया लॉन्च, तो इसका भी बड़ा चैलेंज रहता है जब भी एमएलएम कंपनी लॉन्च करती है, क्योंकि इसमें ज्यादातर वो होते हैं, थोड़ा सा अल्कोहल वाली चीजें होती हैं। तो ग्लेज के पास ही है सिर्फ कफ सिरप भी है, वो भी इसलिए कि ये ऐसा मिल पाया कि जो पूरी तरह से आयुर्वेद है, वरना इंडस्ट्री में किसी के पास भी खांसी की नहीं है। उसके पीछे कारण यही है कि उसमें अल्कोहल आ जाता है, जैसे अल्कोहल आता है वो अलाउ नहीं होता बिना डॉक्टर के। ग्लेज हम लोग इसीलिए कर पाए कि हमारा पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, किसी तरह का नशा नहीं करता वो। ऐसे ही आई ड्रॉप में कुछ रहता है, क्योंकि आंखों का मामला हो जाता है तो कुछ उसके लाइसेंस अलग से रहते हैं, तो इस पे मैं नहीं बोल सकता कि ऐसा आएगा, कि ऐसा कोई ड्रॉप इन फ्यूचर भी आएगा। जी सर। मस्से के लिए कोई टेबलेट? नहीं है, मस्से के लिए नहीं है, बस स्किन को साफ करने के लिए है। अगर स्किन पे झाइयां हैं और क्या कहते हैं, जो फुंसियां से वो निकलती हैं, मुहासे जो निकलते हैं वो है, या झाइयां हैं, उसके लिए एलोय गलोय और हेपा है। पर पर्टिकुलर मस्सा ठीक हो जाए उस वैसा नहीं है कोई भी। सर नजले का कोई इलाज? नजले के अंदर जो ये बहुत बेहतरीन इलाज है, आप एलोय गलोय और गुड़ुचि, दोनों प्रोडक्ट, एलोय गलोय गुड़ुचि, जो हम उसमें बात करते हैं, एस्थमा में बात करते हैं, अच्छा वही उसमें। किसी ने ये भी लिख के भेजा है कि फाइबर से मस्से का अच्छा रिजल्ट मिला है। हाँ, फाइबर बहुत बेहतरीन था। मैं तो अभी पर डिसकंटिन्यू हो रहा है कंपनी में, मैंने मना किया था कि डिसकंटिन्यू ना हो। तो फाइबर का मतलब वही हो गया कि फाइबर वाला ही काम, फाइबर का काम क्या, बड़ी आंत को साफ करना। तो हेपा और वो आप लेके देख लें तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो मुहासा अलग हुआ, मस्सा अलग हुआ, मस्से पे हम लोग नहीं वो करते, पर अगर गया है तो बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल यूज करें। हेपा और फाइबर अभी जितने हैं उसको पक्का ले लें। मैंने मत दिया था कि नहीं डिसकंटिन्यू करें, वो रहे, पर कंपनी के कुछ उसमें हो सकता है उससे बेस्ट कुछ और लेके आ रहे हैं फाइबर से। जी सर। ये शरीर के लिए सफेद धब्बे, इसके लिए आपने बताया था कुछ है? नहीं है, व्हाइट पैचेस के लिए नहीं है। मतलब कहीं बहुत सालों से दे रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। यहाँ भी हमने सारे सप्लीमेंट्स को टटोला, जाना, उसको डिटेल नॉलेज ली, नहीं है सफेद के लिए। तो साथियों, आप लोगों ने देखा है कि जिसके पास पिछले 16-17 सालों का खुद का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियों को पूरी तरीके से ठीक किया, जिसका इलाज बाहर में बहुत सालों से ठीक नहीं हुआ है, उसी बीमारी को भी इन्होंने ठीक किया है पूरी तरीके से। तो साथियों, आप भी अपने आप को अपने घर से
ठीक करना चाहते हैं हर्बल नेचुरल और केमिकल फ्री प्रोडक्ट से, गेलवे का प्रोडक्ट से, तो साथियों हमारी गेलवे शॉप में भी आप आ सकते हैं, आके उन सारे प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं और साथ ही साथ अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी रख सकते हैं। तो साथियों और एक नया वीडियो को लेके आ रहा हूँ अगली स्टेप में, अगली भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गेलवे।